हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ है ना, जिसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप समझ गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ जाएंगे, और सारा चीज़ इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ही बेस्ड है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, ये थीटा क्या है, साइन क्या है, ये बिल्कुल उनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका बेसिक चीज़ शुरू जो है वो बेसिक चीज़ क्लियर ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक तरह से आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखना ही है। चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में, 11th 12th में, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखिए। आज मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है और आगे चल के क्या रोल प्ले करता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा देखिए, मैं जो भी बताता हूँ बहुत क्लियर बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। हमने पढ़ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोण मिति, एक गणित में त्रिकोण मिति में क्या स्टडी करते हैं, इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग, त्रिभुजों का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या स्टडी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल स्टडी करते हैं। गणित मैथमेटिक्स की एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप किसी भी तरह के ट्राइंगल का आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग पूरा इसी के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री, ये तो समझ गए कि भाई ट्राइंगल का मेजरमेंट है, तो ट्राइंगल के मेजरमेंट में हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे किसी भी ट्राइंगल में, है ना। हम या तो उसका लेंथ, मतलब लेंथ मेजरमेंट करते हैं साइड का, किसका, साइड का, या फिर उसका एंगल मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और एरिया भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया मेजरमेंट किया जाता है, वो अलग मैटर है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ये मेनली ये दोनों चीज़ आता है, लेंथ और साइड, एंगल। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है ना। हम इसका क्या मेजरमेंट करने वाले हैं कि या तो ये लेंथ हमको पता नहीं है, जैसे ए से बी का लेंथ, ए से बी का लेंथ नहीं पता है, ए से सी का लेंथ नहीं पता है, बी से सी का लेंथ नहीं पता है, ये हम मेजरमेंट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। या फिर एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी मेजरमेंट करेंगे, नहीं पता है। इतना बात तो समझ गए, ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है या फिर उनके साइड्स का पता लगाना है। ओके, क्लियर है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो एक्चुअली में हमको समझना है कि रेशियो क्या है। जैसे मैं कहूँ कि ए एंड बी का रेशियो क्या है, तो रेशियो का मतलब होता है बेटा अनुपात या अपॉन में लिखना। जैसे ए बाई बी या ए अपॉन बी, इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी। ठीक है, जब अपॉन में लिखते हैं तो इस तरह से ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है ए अनुपात बी, ए बटा बी। ठीक है, रेशियो समझ गए। जैसे 5 एंड 6 का रेशियो हो जाएगा 5/6, 5/6। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मान लो ए बी एंड बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ये होता है रेशियो। क्लियर है, आपको कोई बात समझ में आ रही है ना। ए बी एंड बी सी का अपॉन हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, इसी को कहा जाता है क्या, रेशियो। समझ में आ गया, इसको क्या कहा जाता है, रेशियो। मतलब किसी भी चीज़ को अगर अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी रेशियो बी सी। ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह से हम उसको बटा के रूप में, अपॉन के रूप में भी बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुल मिलाकर 6 रेशियो हैं, और 6 रेशियो कैसे हैं अभी उसको बताता हूँ। तो बेटा यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है 3 साइड, क्या क्या साइड दिखाई दे रहा है, देखो ये एक साइड दिखाई दे रहा है, दूसरा साइड ये दिखाई दे रहा है,
तीसरा साइड ये दिखाई दे रहा है, 3 साइड दिखाई दे रहा है। इसी तीनों साइड के रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, तीनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाला जा सकता है। कैसा रेशियो निकालेंगे, जैसे क्या क्या साइड का नाम क्या है, देखो इस साइड का नाम है AC, इस साइड का नाम है BC और इस साइड का नाम है AB। तो इसका अपॉन कैसे निकालेंगे, जैसे मैं शुरू से करता हूँ यहाँ से, A से B, B से C, फिर A से C। तो AB है हमारे पास क्या है, और BC है हमारे पास, और AC है हमारे पास। 3 चीज़ है, ये तीनों चीज़ हैं। तीनों को अपॉन में कर करके हम 2-2 करके रेशियो निकालेंगे। कितना रेशियो बनेगा आप मुझे बताना। नंबर 1, हम चलते हैं इसी AB को मानते हुए, AB अपॉन क्या कर देंगे हम BC, एक रेशियो बना। दूसरा रेशियो बना इसी को AB अपॉन AC, ठीक है, 2 रेशियो बन गए। सेकेंड नंबर BC अपॉन AB कर दो आप, और BC अपॉन AC कर दो आप। ठीक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। और 5 नंबर का रेशियो क्या बना, AC अपॉन BC, मतलब ये हो गया एक बार, दूसरी बार में ये हो जाएगा AC। 6 नंबर का रेशियो AC अपॉन AB। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर 6 रेशियो बना। कितना रेशियो बना, 6 रेशियो बना। ये तो साइड का रेशियो बना। अब हम चाहें तो एंगल का भी रेशियो बना सकते हैं। एंगल का क्या बना सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इसका क्या पता लगाना, साइड के बारे में पता लगाना है। तो साइड का हम लोग रेशियो बनाएं। ठीक है, क्या बनाए हम लोग, 6 रेशियो बनाए। आप देख पा रहे AB को हम लोग यहाँ न्यूमरेटर मान करके 2 रेशियो बनाए, BC को न्यूमरेटर मान करके यहाँ बनाए, AC को न्यूमरेटर मान के बनाए, और कुल मिलाकर 6 रेशियो हमने फाइंड आउट किया। क्लियर है, ओके। अब महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया कि किसी भी ट्राइंगल को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो उसको पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल में बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी का एग्जांपल देकर बताता हूँ। तो अगर हमारे देखिए ट्राइंगल तो बहुत टाइप्स का होता है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही क्यों बात करते हैं, अभी आपको समझ में आया। जैसे मैंने एक रैंडमली कोई भी ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका मैंने नाम दे दिया क्या, A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। ठीक है, ABC मैंने नाम दे दिया। अब इस ABC नाम में अब इसका ट्राइंगल का अगर हमको स्टडी को इजी करना है, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में बदलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल को ही बेस माना गया किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट करने के लिए। या तो उसका एंगल का पता लगाना है या उसका साइड का पता लगाना है। ठीक है, अब ये क्यों राइट एंगल ट्राइंगल में बदलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही राइट एंगल ट्राइंगल को रखा गया। और क्यों रखा गया, तो व्यवस्था के लिए बनाया गया। ठीक है, एक अरेंजमेंट बनाया गया कि इस अरेंजमेंट को हम अगर करते हैं तो हम किसी भी चीज़, किसी भी ट्राइंगल का उसके साइड को पता लगा सकते हैं, या उसका एंगल कितने डिग्री का है ये पता लगा सकते हैं। ओके, जैसे अगर यहाँ पर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल में पहले बदलूँगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बदलने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ये BC पर ड्रॉ कर दूँगा। अब BC पर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो D नाम दे दूँगा। अब बताओ ये 90 डिग्री का बना कि नहीं, राइट एंगल बना कि नहीं, ये भी 90 डिग्री का बना कि नहीं, राइट एंगल। ठीक है, अब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसके मैं साइड यानी लेंथ ऑफ साइड या फिर इसके एंगल के बारे में पता लगा सकते। आप कोई भी डायग्राम बनाइए, कोई भी ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल में बदलिए और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसको हम उसके एंगल के बारे में या फिर उसके साइड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल दिया गया है। अगर मुझे इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँगा। कहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँगा इस तरह से। अब ये बन गया हमारा राइट एंगल। कैसे बना, यहाँ पर राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का। ठीक, यहाँ पर एक 90 डिग्री का बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज भी कहता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है।
ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है। कहाँ कहाँ से बना, ये ऐसे करके एक बन गया और ये वाला दूसरा नंबर का बन गया। तो कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ करिए उसको हम परपेंडिकुलर लाइन उसमें लंब लगा करके हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में बदल सकते हैं। क्लियर है। तो आर्यभट्ट ने बताया कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि यहाँ हमने आपको चित्र में दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ABC, और एक ऐसा एंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जहाँ पर एंगल B कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर है। इसमें से एंगल A नहीं पता है कितने डिग्री का है और एंगल C नहीं पता है कि कितने डिग्री का है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी कि एंगल A कैसा है, अक्यूट एंगल है, और एंगल C भी अक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि एंगल A और एंगल C का एडिशन 90 डिग्री का है। भाई हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि सम ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का होगा ना। जहाँ पे अगर एंगल B ही 90 डिग्री का है तो ये एंगल A और एंगल C तो 90 डिग्री, एंगल C भाई 90 डिग्री का होगा ना, तभी तो 90 90 180 होगा। इसलिए दोनों का जोड़ जो है, दोनों का एडिशन योगफल 90 डिग्री का होगा। किसका किसका, एंगल A और एंगल C का। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना। एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से कम कम के एंगल बनेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है। ओके, तो आर्यभट्ट के अनुसार जो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जो 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना है उसके जस्ट सामने ये जो सबसे लंबी भुजा यानी कि जो सबसे ज़्यादा लेंथ वाली जो साइड रहेगी उसको कहा जाएगा हाइपोटेनियस। क्या कहा जाएगा, उन्होंने बताया कि जो सबसे लंबी भुजा रहेगी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, उसको कहा जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहा जाएगा। हालांकि नाम के पीछे भी एक अलग कहानी है। ये नाम जो है बहुत बाद में आया, पहले कुछ और कहा जाता था, लेकिन फाइनल बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको क्या कहा जाएगा, अभी हाइपोटेनियस कहा जाएगा। हाइपोटेनियस की क्या पहचान, 90 डिग्री के एकदम जस्ट सामने, ठीक है, जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल जिस लाइन पर बनी होगी, ठीक है, किस लाइन पर बनी होगी, जिस लाइन पर ये बेस्ड होगी, आप देखोगे तो ये जो AB साइड है और AC साइड है, इसका वजन कौन उठा रहा है, ये BC उठा रहा है। यानी कि ये क्या है, इस ट्राइंगल का आधार है, बेस लाइन है ये, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको बेस कहा गया। ठीक है, हम कर्ण पहचान लिए। कर्ण क्या पहचान, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला रहेगा जो लंबी भुजा रहेगी, इसका AB और BC से दोनों से लंबी रहती है ये, है ना, तो उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस कर्ण कहेंगे। जिस दोनों लाइन यानी कि AB और AC दोनों लाइन जिस पर ये बेस लाइन जो रहेगा यानी कि BC, ये है बेस लाइन, और इसी लाइन के ऊपर में ही ये दोनों लाइन खड़े हैं, बेस्ड हैं, इसको कहा जाएगा बेस यानी कि आधार कहा जाएगा। और जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से AB वाली लाइन, ठीक है, इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहा गया है इसको। लंब यानी लंबा, जो लंबा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, हाँ वही है लंब। तीनों की पहचान करना आपको आ गया। ठीक है, हम इस ट्राइंगल को चाहे कैसो भी रोटेट कर लें, जो लंबा है, जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको लंब कहेंगे। जिस लाइन पर ये दोनों बेस्ड रहेंगे, बेस लाइन जो रहेगा, जो आधारभूत लाइन रहेगा, उसको आधार कहा जाएगा, और जो 90 डिग्री का जो जस्ट सामने रहेगा वो कर्ण कहा जाएगा। अगर मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा रोटेट कर दूं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखो, अभी आप दो डायग्राम देख रहे हो, दोनों अभी सेम हैं, जहां पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसी ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूं।
ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया। तो मुझे बताओ क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या सेम हैं? लेकिन यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ठीक है। अब 90 डिग्री ये तो है, मैंने कहा था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने रहेगा, यानी कि ये जो AC है, क्या वो AC चेंज हुआ है? AC चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पर 90 डिग्री के जो जस्ट सामने रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा। यहाँ भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस है। लेकिन मैंने कहा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली बेस लाइन यहाँ पर देख रहे हो, मैंने 3 एरो बना दिया। क्या ये बेस है? ये बेस अब नहीं रह गया, ये बन गया है लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर बन गया है P। और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या बन गया? हमारा बेस बन गया है, यानी कि आधारभूत लाइन बन गया, आधार बन चुका है। तो आप ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो जो बेस लाइन जिस पर खड़ी रहेगी वो बेस बनेगा, जो लंब रहेगा यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा वो लंब रहेगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर इसको और रोटेट कर देंगे तो भी हाइपोटेनियस किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा, हमारा चेंज हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से रोटेशन हुआ है ट्राइंगल का, ठीक है। इसका विशेष महत्व है, इसका इम्पोर्टेंट है, ओके। अब इसी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही साइन कॉस थीटा के रूप में आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने बताया कि अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं, यानी कि AB, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन AC, तो इसी को उन्होंने नाम दिया एक शॉर्टकट में साइन। क्या नाम दिया? साइन, जिसको बाद में बदल करके क्या बना दिया गया? इसको शॉर्ट में साइन। ये समझ में आ रही है बात? यानी कि आप कोई सा भी ट्राइंगल बना लीजिए जहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग? साइन कहेंगे। अब इसको रोटेट कर देंगे तब भी जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस रहेगा उसके अपॉन को हम लोग कहेंगे साइन, ठीक है। उन्होंने और बात बताई इसी तरह से कि अगर AB और बताया उन्होंने कि अगर हम BC अपॉन AC, यानी कि किसको? बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को कहेंगे क्या? कॉस। क्या कहेंगे इसको? कॉस कहेंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर AB अपॉन BC को हम कहेंगे क्या? टेन। ये बहुत पहले नाम के पीछे एक बड़ा इतिहास है ना। इसके टेंजेंट कहा जाता था, इसको कोसाइन कहा जाता था। कॉस थीटा को, कॉस को हम लोग कोसाइन भी कहते थे, इसको टेंजेंट कहा जाता था। बाद में ये जो है ना शॉर्टकट के रूप में आया कि इसको कॉस कहेंगे, इसको साइन कहेंगे। नाम का इतिहास मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इस रेशियो को ही उन्होंने इसको साइन का नाम दिया। किस रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस है उसका रेशियो को हम साइन के नाम से जानेंगे। बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इसको कॉस के नाम से जानेंगे। और परपेंडिकुलर और बेस के जो रेशियो रहेगा उसको हम टेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया उन्होंने कि अगर ये जो AB अपॉन AC है, अगर इसको जस्ट अपोजिट कर दें यानी कि AC अपॉन AB रहेगा, उसको हम जानेंगे कोसेक के नाम से। BC अपॉन AC है, इसको हम AC अपॉन BC कर देंगे तो उसको जानेंगे सेक के नाम से। और AB अपॉन BC यानी 10 है, उसको उल्टा कर दो, BC अपॉन AB कर दो, उसको जानेंगे कॉट के नाम से। यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर AB अपॉन AC साइन है तो इसका जस्ट अपोजिट AC अपॉन AB क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। BC अपॉन AC कॉस है तो इसका जस्ट अपोजिट AC अपॉन BC क्या कहेंगे? उसको सेक के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये रेशियो का सिर्फ नाम दिया गया है साइन कॉस 10। अगर यहाँ AB अपॉन BC 10 है तो इसका जस्ट अपोजिट BC अपॉन AB को हम क्या मानेंगे? कॉट। ये आर्यभट्ट जी ने AC अपॉन AB जो भी रेशियो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम रख दिया है। इस
प्रपोर्शन, इस जो रेशियो आ रहा है ए बी अपॉन ए सी जो भी है उसको हम पर्टिकुलर नाम से जानेंगे, साइन का, ये कोसेक का, ये कॉस का, जो भी रहेगा। अब इस ट्राइंगल को आप रोटेट कर दोगे तो जो भी रहेगा ये थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अभी परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, लेकिन जो भी हो, जो बेस है, जो बेस लाइन पे रहेगा उसको बेस कहेंगे, जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। जो हाइपोटेनियस रहेगा वो हाइपोटेनियस के नाम से जानेंगे। भले जैसे मैं आपको रोटेट कर देता हूँ, अभी मैंने आपको रोटेशन करके दिखाया था, है ना, ठीक उसी तरह से। ओके, तो ये साइन कॉस टेन ये रेशियो के नाम है, इतना आप कंफर्म कर लो एकदम क्लियर। किसका नाम है ये? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में रेशियो के नाम है। किसके नाम है? ये रेशियो के नाम है, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है कि एक एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, लेकिन एंगल सी ये नहीं पता है, एंगल ए नहीं पता है, ठीक है। हमको एंगल ए और एंगल सी नहीं पता है, ठीक है। तो हमको किसी को एक को या तो ए नंबर को मानना पड़ेगा कुछ, या तो सी नंबर को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। दो नंबर ए 90 डिग्री को पता है, अगर एंगल ए और एंगल सी पता लग जाए, दो कोनों में से कोई एक, तो तीसरा एंगल तो हम इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लीडिंग एंगल माना जो इस रेशियो को लीड करेगा। ये जो ए बी अपॉन बी सी अपॉन जो ए बी अपॉन जो भी दिखाई दे रहा है आपको रेशियो, उसके लिए उन्होंने एक लीडिंग एंगल माना कि अगर एक एंगल को हम मान लें कि कुछ है, चाहे वो थीटा डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, अल्फा बीटा गामा, जो मानना है आप मान लो। कि मान लो अगर मैं एंगल सी को मानता हूँ, ठीक है, एंगल सी को मानता हूँ, ठीक है, क्या मान लिया मैंने? एक्स डिग्री का मान लिया, ठीक है। क्या माना? एक्स डिग्री का मान लिया। तो हम लोग तीसरे एंगल को हम पता लगा सकते हैं कि हाँ एंगल ए इतने डिग्री का रहेगा, अगर हमको एंगल सी पता लग जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है, तो एंगल हम पता लगा लिए, ये है, रेशियो से हम पता लगा लेंगे एंगल के साथ रिलेशन बना करके, हाँ ये इतना, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम उसका साइड का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल सी लीडिंग एंगल है, लीड करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? यही ए बी अपॉन ए सी को कि साइन एक्स, सब में एक्स लग जाएगा, ठीक है, सब में यहाँ पर एक्स लग जाएगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स लग गया, ठीक है। ये इसी कंडीशन को उन्होंने बताया कि ये जो ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी है, अगर ये साइन एक्स है, अगर इस एक्स डिग्री माना गया है, यानी कि हम ये तुरंत पता लगा लेंगे कि ये जो सामने वाला है, यानी कि एंगल सी 90 डिग्री के जस्ट सामने जिस पर बेस लाइन खड़ी है, कौन सी लाइन खड़ी है? बेस लाइन खड़ी है। अगर हम साइन एक्स बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो बेस लाइन को हमने, बेस लाइन के साथ जो एंगल सी बना हुआ है उसको एक्स डिग्री का माना है, ठीक है। तो ये पूरे के लिए परिभाषित हो जाएगा कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक। अगर मान लेते हैं कि एंगल ए को हम वाई डिग्री का मानते हैं, कितना डिग्री का मानते हैं? वाई डिग्री का मानते हैं, तो इसके लिए सामने का एंगल ये हो गया, हुआ कि नहीं? वाई डिग्री सामने का एंगल बन गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना ए बी अपॉन ए सी किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो जब एंगल ए को मानेंगे वाई डिग्री का, और उसके लिए हम बोलेंगे कि नहीं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का ही रेशियो साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये लंब बटे कर्ण को रिप्रेजेंट करता है साइन एक्स। लेकिन जब इस ट्राइंगल को रोटेट कर देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। अब यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पिक्चर मैंने यहाँ पर दिया है, ये वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इसी ट्राइंगल को मैंने रोटेट कर दिया है। अब रोटेट कर दिया है तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन गया? बेस बन गया, ये बेस लाइन, और जो पहले बेस था वो क्या बन गया? ये परपेंडिकुलर बन गया। क्या बन गया? ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति में रेशियो भी चेंज हो जा रहा है। मैंने क्या कहा था सबसे शुरू में, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन को प्रेजेंट करता है, इसको प्रेजेंट करता है, साइन को प्रेजेंट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में परपेंडिकुलर यानी कि बी एंड सी, ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन
हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब पहले देखो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी था और अभी बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि यहाँ लीडिंग एंगल बदल गया है इसलिए है। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझो आप कि साइन किसको प्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को प्रेजेंट करता है, यानी कि लंब बटा कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉस एक्स किसको प्रेजेंट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण को प्रेजेंट करता है। चाहे वो एंगल कैसो भी घुमा दो, जहाँ पर बेस बनेगा वो बेस बनेगा, जो लंब बनना है वो बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल को हम रोटेशन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, लीडिंग एंगल भी बदलता है। ठीक है, और लीडिंग एंगल कौन सा होगा, हमारा जो लीडिंग एंगल रहेगा वो कौन रहेगा, इन 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ही हमारा लीडिंग एंगल रहेगा। मतलब इसको भी मान सकते हो आप लीडिंग एंगल, लेकिन अगर इसको मानोगे तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा, ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। अब दोनों को मैं एक ही सिचुएशन में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अब यहाँ पर मैंने लीडिंग एंगल किसको माना है, एंगल सी को माना। आप एंगल ए को भी लीडिंग मान सकते हो, लीडिंग एंगल मान सकते हो, लेकिन आर्यभट्ट जी ने बताया कि जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला रहेगा, मतलब जिस पर बेस लाइन बनी रहेगी ना, ये बेस लाइन, उसी लाइन पर जो बना होगा है ना, उसी को हम लीडिंग एंगल मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको मैं बार बार इसी बात को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। अब इसी एंगल को अगर मैं मान लो यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ तो मेरा लीडिंग एंगल ए बन जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, वही है, फिर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सिचुएशन में हम मान के चलेंगे, यहाँ पर एंगल मान लो इसको थीटा डिग्री का मान लो, इसको या तो एक्स डिग्री मान लो, इसको वाई डिग्री मान लो, जो मानना है मानो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने मान लिया है सेम एंगल है, सेम हर चीज़ वही है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पर रोटेट कर दिया है। पहले लीडिंग एंगल ये था, एंगल सी, अब लीडिंग एंगल कौन बन गया है, एंगल ए बन गया है। मैं ये दोनों ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हम इसको भी मान सकते हैं, एंगल सी को भी, और एंगल ए को भी लीडिंग एंगल मान सकते हैं, जो लीड करेगा। अब दोनों सिचुएशन में देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल सी को। ठीक है, ये थीटा डिग्री का है, मान लो मैंने थीटा डिग्री का माना है, आप एक्स डिग्री वाई डिग्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। साइन थीटा मतलब वही है, साइन थीटा क्या को प्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो को बता रहा है। किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी है। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ एंगल देखिए, ट्राइंगल वही है, हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब जब रोटेट किया तो इसको मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, लीडिंग एंगल ये बन गया हमारा, एंगल ए लीडिंग एंगल बन गया। तो यहाँ भी थीटा है। अब यहाँ पर वही है, हमने क्या माना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को करता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे साइन थीटा बन गया, जबकि एंगल वही है। समझ में आ रही बात, लीडिंग एंगल बदला, लीडिंग एंगल बदलने पर इसका जो परपेंडिकुलर है बेस बन जाता है, बेस है परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये और भी चेंज करने पर, अगर मान लीजिए इसको उल्टा पुल्टा कैसो भी हम रोटेट कर देते हैं, 90 डिग्री तो वही का वही रहेगा। ठीक है, ये तो बदलेगा नहीं, जो एंगल है वो भी नहीं बदलेगा, बस हमारा रेशियो चेंज होता है ना, और लीडिंग एंगल बदल जाता है। तो हम इसको भी मान सकते हैं, एंगल ए को भी मान सकते हैं, इसको एंगल सी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ निकालेंगे तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि आप ये मोटा मोटी बात समझ लो कि जब हम साइन कॉस थीटा की बात करते हैं
तो वो कुछ नहीं, वो क्या है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट रिप्रेजेंट रेशियो ओनली, ओके। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज दैट एंगल ए और एंगल सी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हो सकता है ये एंगल ए या तो एंगल सी हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर इस ऐसा है ट्राइंगल तो ये जस्ट 90 डिग्री के सामने वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर इसी को रोटेट कर दिए तो एंगल ए लीडिंग एंगल बन गया और ये हम इसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं, एक साथ दोनों में निकालेंगे कि कैसे होगा ये एंगल ए और एंगल सी। हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसका नाम है, इस ट्राइंगल का नाम है ये ABC। राइट एंगल ट्राइंगल का हमने नाम रख दिया है ABC, जहाँ पर P क्या को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस और B बेस को प्रेजेंट करता है। इतना क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ, साइन थीटा की बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। यही है ना हमारा, क्या है ये, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यही बात है ना। और इसमें लीडिंग एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हमारा लीडिंग एंगल है। समझ गया है बात? समझ में आई बात? अगर इसी को मैं बोलूं कि मान लो कि एंगल ए हमारा थीटा है, तो इसको मैं मान लेता हूं x डिग्री का है। ये कितना डिग्री का है, ये x डिग्री का है। हमको एंगल सी नहीं पता है कितना डिग्री का। अगर मैं इसको लीडिंग एंगल मान के चलता हूं तो ये इसको रोटेट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा एंगल ए को, है ना। एंगल ए यहाँ लाना पड़ेगा सी के जगह में, और सी यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर ऐसा जब मैं करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बेस। अभी मैंने आप जैसे आपको पहले बताया, ये बन जाएगा मेरा बेस और ये मेरा बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तब की स्थिति में मेरा साइन थीटा क्या होगा, साइन एक्स बोलूँगा मैं इसको, साइन एक्स हो जाएगा मेरा, ये मेरा बेस हो गया, अब ये मेरा लंब हो जाएगा। तो लंब मानी परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स। समझ में आ रही बात? मतलब एक ही ट्राइंगल में अगर लीडिंग एंगल हम इसको मान के चलें तो हमको ये सोच के चलना है कि इसको हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करेंगे तो अभी कैसा बना था, अभी मैं आपको बताया था ना ऊपर में डायग्राम, ठीक है। ये देखो, ये वाली बस वही है, चेंज करने पर हो जाएगा। लेकिन ये आपको सेम एंगल में, अभी एक ही एंगल में बता रहा हूँ, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा धीरे से समझना। अगर साइन एक्स कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या बन जा रहा है, ये पूरा बेस बन रहा है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाली, ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा क्या, बेस, अगर लीडिंग एंगल ये है तो, ठीक है। हाइपोटेनियस सेम का सेम रहेगा। यही होता है, दो ही लीडिंग एंगल है और यही लीडिंग एंगल को हम लोग रेशियो में फिट करते हैं, साइन कॉस थीटा में फिट करते हैं, ठीक है। तो होप कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने जो आपको बताया, हो सकता है मैंने बातों को बार बार रिपीट किया है। बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको मैं थोड़ा सा कंठस्थ कराना चाहता हूँ कि साइन कॉस थीटा ये सिर्फ रेशियो को प्रेजेंट कर रहा है, पर जहाँ पर थीटा ये बताता है या तो थीटा ये C डिग्री का होगा या तो ये A डिग्री का होगा, या तो एंगल C को बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, या तो फिर एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसको रिप्रेजेंट करेगा तो इसका साइन थीटा का ये रेशियो क्या रहेगा, ये अगर इसको कर रहा है तो इसका क्या रेशियो रहेगा, जैसा पिक्चर रहेगा, जैसा डायग्राम रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका रेशियो बनेगा। ओके, क्लियर है? तो होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया होगा। और जैसे मैंने साइन का समझाया तो उसी तरह से कॉस का, टेन का, कोसेक सेक सब उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लीडिंग एंगल एक को मानना है, किसको मानेंगे आप, या तो ए को मान लीजिए या तो फिर बी को मान लीजिए, है ना। ए बी सी, बी तो यहाँ पर दिया हुआ है, या तो ए को मानिए या तो फिर ये सी को मानिए। आप ट्राइंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये भी बात बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा A B C वट एवर, है ना।
जो मानना है आप मान सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बता सकते हो कि हाँ इसका रेशियो ये होगा, इसका ये होगा, साइन थीटा यहाँ पे ऐसा होगा, साइन थीटा में ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब डायग्राम में जैसा है वहाँ पर देखो कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लीडिंग एंगल मानते हुए आप उसका बता सकते हो। ठीक है, कि होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो दोबारा कमेंट करिए कि सर यहाँ वाला समझ में नहीं आया, मैं उस पर कोशिश करूँगा दोबारा वीडियो बता दूँ या फिर आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं।